विद्यार्थियों, पिछले जो हमारे वीडियो थे उन वीडियो में हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधी जो सिद्धांत थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया था वो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में दिया था। और मार्क्स ने पहले पूंजीवाद का विशद अध्ययन किया था और पूंजीवाद के संबंध में उसका एक महत्वपूर्ण विचार जो था वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना होगा। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है? देखिए, कार्ल मार्क्स ने बताया है कि प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है। पहला जो मूल्य होता है वो उपयोग मूल्य होता है। दूसरा जो मूल्य होता है वो होता है विनिमय मूल्य। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में हम बेचते हैं। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि बात करें, यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है तो यह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य कहलाएगा। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व है। सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। वह तत्व श्रम ही हो सकता है जो सभी वस्तुओं में कम या अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। अतः किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है, वो कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर अनेक निष्कर्ष निकाले। उसका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, लेकिन बाज़ार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे दामों पर बेची जाती है और उसको बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति वो अपने पास रख लेते हैं। मार्क्स का ये कथन है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसको श्रमिक पैदा करता है और वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिससे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है और जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया। मैक्सी जो प्रसिद्ध विद्वान हैं वो कहते हैं कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई को टोल टैक्स यानी पथकर के रूप में वसूल करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं। मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है में बिकती है। इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकल जाने के बाद 6 रुपये बचते हैं, वो अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति बिना किसी प्रकार का श्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए एक मजदूर साड़ी बनाता है, उसको 6 रुपये की मजदूरी दी जाती है। उस साड़ी पर लगने वाली जो सामग्री है उसकी कीमत 8 रुपये है तो उसकी जो लागत आई वो 14 रुपये आई। और पूंजीपति जो हैं या जो व्यापारी जो है वो उसको बाज़ार में 20 रुपये में बेचता है। तो ये जो लागत मूल्य 14 रुपये के अलावा जो 6 रुपये है जो एक प्रकार से
श्रमिक को या मजदूर को मिलने चाहिए थे, वो पैसा पूंजीपति है वो अपनी जेब में रख लेता है। तो ये एक प्रकार से कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। अतः न्याय की मांग यह है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। कार्ल मार्क्स का यह भी मानना है कि पूंजीपतियों के द्वारा इस प्रकार का अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका बड़ा अन्याय है और इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दास और श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो वह यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता था और आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक हैं वो अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपतियों के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है कि उसने अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं और इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां हैं। आलोचकों ने उन कमियों को आलोचना के रूप में व्यक्त किया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहली जो आलोचना है उसमें आलोचक ये मानते हैं कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं होता। मार्क्स ने जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में श्रम को ही वस्तुतः वस्तु के मूल्य का एकमात्र और अंतिम निर्धारक माना है और यह बताने का प्रयास किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है। किंतु मार्क्स का यह विचार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध और साहस के द्वारा भी उत्पादन के साधनों के रूप में कार्य किया जाता है। अतः लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर यदि इन साधनों का परिणाम कहा जाए तो अधिक तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत का मूल विचार गलत है और उस पर आधारित उसका जो सिद्धांत है वो भ्रांतिपूर्ण है। कहने का अर्थ ये है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। उत्पादन के अनेक साधनों में भूमि है, पूंजी है, प्रबंध है, साहस है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो केवल श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन मानना उचित नहीं है। दूसरी जो आलोचना है उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि पूंजीपति हैं वो अनेक प्रकार के दूसरे वे खर्चे करते हैं, जैसे मशीनों की व्यवस्था करना और दूसरे प्रकार के जो साधन हैं वो मजदूरों को, श्रमिकों को उपलब्ध कराना। तो इसका जिक्र कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में नहीं किया है। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य अनेक मिल मालिकों, कारखानों के सुधार, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों को उत्तम जीवन, बेकारी के बीमे, बोनस आदि देने में धनराशि देनी होती है। यह समस्त वे मार्क्स के कथित अतिरिक्त मूल्य में से ही होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूंजीपति जो हैं उनके पास में जो अतिरिक्त पैसा आता है या जो मुनाफा आता है वो पैसा वो कारखानों के सुधार के लिए, मशीनों की घिसावटों में, श्रमिकों के उत्तम जीवन के लिए, श्रमिकों के बीमे, बोनस आदि में धनराशि के रूप में खर्च करते हैं। तो इसका एक प्रकार से मार्क्स ने किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो अस्पष्ट है और अतिरंजित है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का एक सबसे बड़ा दोष ये है कि वह इसमें मूल्य और कीमत आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने ढंग से करते हैं।
उन्होंने अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किंतु जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अर्थ है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिल मालिकों और सामान्य मजदूरों का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसे वे वर्तमान वास्तविक जगत के नहीं अपितु कल्पनालोक के प्राणी लगते हैं। मार्क्स की विचारधारा कितनी अतिरंजित है, यह उसकी केवल इस बात से स्पष्ट होती है कि मजदूर दुगुने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं में दुगुना और तिगुना हो जाएगा। क्या इसमें किसी प्रकार की कुशल प्रबंध संगठन या योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह स्पष्ट है और अतिरंजित है। मानसिक श्रम की उपेक्षा, कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की जो बात की है, उसमें उन्होंने मानसिक श्रम को कोई स्थान प्रदान नहीं किया है, उसकी उन्होंने पूर्णतया उपेक्षा की है। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की पूर्णतया उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता, व्यवसायिक कुशलता, ये सारी चीज़ें वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उद्योगों से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन सभी कार्यों पर निर्भर करता है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो विरोधाभास युक्त है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अनेक प्रकार के विरोधाभास देखने को मिलते हैं। मार्क्स जो है वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य या लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, किंतु दूसरी ओर यह भी कहता है कि मशीनें जो हैं कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता, अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिकों से ही होता है। मार्क्स ये दोनों ही विचार परस्पर विरोधी हैं। इनके अलावा यदि अतिरिक्त मूल्य श्रम से ही मिलता है और नई और अधिक मशीनें लगाने से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती, तो पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं। मार्क्स का यह कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा बाजार पर ऋण लेने और कंपनी के हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। मार्क्स वास्तव में इस प्रकार के परस्पर जो विरोधी विचारों हैं उनमें उलझ गए और अंतिम जो आलोचना है वो ये है कि सिद्धांत है आर्थिक कम प्रचारात्मक अधिक। कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो वास्तव में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण ही विधिवत विवेचना नहीं अपितु पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रकार है। इस संबंध में कैरू हंट ने लिखा है कि मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही जो साधनहीन जो वर्ग होता है उसके ऊपर वर्ग के श्रम पर जीवित रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। आगे की वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।